हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी। हमारे साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी आंसर की अपलोड हो चुकी है अभी। अब आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो गए, कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं। यहाँ से ही आपको पता लग जाएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो या फिर जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको आज ही पता लग सकता है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंसली मैं एक एक करके आपको सारे स्टेप बताऊंगा। पहले आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कैसे करना है, पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे उसको कन्वर्ट करना है। दूसरा, आंसर की को कैसे मिलाना है, आंसर की को डाउनलोड कैसे करना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो वीडियो को लास्ट में है, आपको मान लो लगता है कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, किसी क्वेश्चन में लगता है कि एनटीए ने आंसर कुछ दिया है, आपके पास उसका रिसोर्स है। रिसोर्स भी ये नहीं है कि किसी वेबसाइट के गूगल के ऊपर सर्च करके आप कहोगे ये वाला आंसर है सर कि हम इसको चैलेंज कर लें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल बुक्स हैं, लाइक जैसे एनसीईआरटी है, मान लो आपको किसी क्वेश्चन का आंसर डाउटफुल लगता है, आपको लगता है कि एनसीईआरटी में उसका सोर्स दे रखा है, उसकी पिक ले लेनी है। ठीक है, तो लेकर के आपने अपने फोन में, लैपटॉप में कहीं भी सेव कर लेनी है, क्योंकि जब हम किसी क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे वह सोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तीन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, थोड़ा सा पेशेंसली देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। नीचे अच्छा सा कमेंट करना। कमेंट आपने अपने क्वेश्चंस को पहले देखोगे कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। स्क्रीन पर मेरा नंबर भी चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। मैं आपको श्योर करूंगा कि आप नेट क्वालिफाई कर रहे हो, जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो, या फिर आपको आगे कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपके सामने जो ब्राउजर खुला हुआ है, ऐसा ब्राउजर आपके लैपटॉप में होगा, फोन में होगा। गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले वहां पर सर्च करना है UGC नेट डॉट, एनटी के बाद लिखना है ऑनलाइन डॉट इन। ये वाली वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपने खोलना है, आपके सामने ऐसा ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ये वाला सामने आपके जो है ना, यहाँ पर ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन है सिर्फ। यहाँ पर आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह ये भरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इसको स्क्रिप कर सकते हैं आप। बिल्कुल लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर नीचे लिखा है आंसर की चैलेंज। ठीक, इसको क्लिक करो। जैसे आपने आंसर की चैलेंज किया, आपके सामने सेम ब्राउजर ओपन हो गया। यहाँ पर आपने भरना है अपना एप्लीकेशन नंबर। आपका अपना एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, किसी का मत भरना, जिसका भरोगे आपके पास उसकी पूरे पर्टिकुलर्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर है, मैं एप्लीकेशन नंबर भर के आपको दिखाता हूँ, आप उसी तरीके से खोल सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर कंप्लीट भरना है, बिल्कुल सही भरना है, कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है। जब आप मिस्टेक करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। उस मिस्टेक से बचने के लिए आराम आराम से भरना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन नंबर भर दिया और अब भरना है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये किसी बच्चे का है, वैसे मैं इसको ब्लैरो कर दूंगा। तो मैं यहाँ भर रहा हूँ 4 फरवरी। 4 फरवरी, 4 फरवरी मेरा जन्मदिन होता है। किसी को याद रहता है 4 फरवरी को, तो विश कर सकते हैं, आपकी विशेस ऑलवेज वेलकम है। ठीक है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरनी है और नीचे ये जो कैप्चा दे रखा है ना, ये वाला सिक्योरिटी पिन है। बच्चे पूछते हैं सर कौन सा सिक्योरिटी पिन भरना है, ये वाला नीला वाला दे रखा है ना सबमिट के ऊपर, बिल्कुल ये भरना है। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही एज इट इज, जैसे 8761 300 लिखा हुआ है ना, तो आपने इसको ऐसे ही भर देना है। ठीक है, 8761 300 सिंपल भरा, इसको सबमिट कर दिया, खुल गया। ठीक है, तो आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कैसे खोलना है। आपके यदि फ़ोन पर है, आप फ़ोन पर खोल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब फ़ोन पर खोलोगे, जैसे यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन लिखा है ना, ऐसा ही आपके सामने शो होगा। आपने ये डाउनलोड एप्लीकेशन नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल फ़ोन में आपने बिल्कुल राइट साइड में चल जाना है। यहाँ पर 3 डॉट होते हैं ऊपर सामने, इन 3 डॉट्स को क्लिक करोगे तो ऐसा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, आंसर की वाला, इसको क्लिक करिए आप सीधा। ठीक है, सिंपल सा, यहाँ देखिए खुल गया। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके सामने, ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा सा। कुछ बच्चे हैं थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ना है। यहाँ से आगे, यहाँ से आगे, यहाँ तक तो आ जाते हैं, यहाँ से आगे नहीं जाया जाता उनको। ठीक है, यहाँ देखो, पहला ऑप्शन यहाँ पर ब्लू लाइन में यहाँ पर है ना, ये वाला व्यू, इस व्यू को क्लिक करोगे तो आपका क्वेश्चन पेपर खुलेगा। ठीक है, नीचे जो ऑप्शन है ना चैलेंज, चैलेंज को क्लिक करोगे तो आपकी आंसर की खुलेगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर खोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यू पे जाते हैं, ये क्वेश्चन पेपर खुल गया। ठीक है,
हमारे यहाँ इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है, आपके वहाँ पर कैसी है? वो आप देख लेना, थोड़ा-सा प्रोसेसिंग लेता है, लेकिन यहाँ पर जल्दी खुल गया। तो ये वाला पूरा क्वेश्चन पेपर खुल गया आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है? ये क्वेश्चन पेपर आ गया। क्वेश्चन पेपर में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर राइट साइड में देखिए क्वेश्चन आईडी लिखी है ना ये वाली, ऊपर वाली ये क्वेश्चन आईडी इम्पोर्टेंट है। हर क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी आपको मिलानी पड़ेगी और नीचे जो क्वेश्चन का आंसर दे रखा है ना, वो आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है? जहाँ पर लिखा उन्होंने चूज़ एन ऑप्शन 2, चूज़ एन ऑप्शन 2 का मतलब हैगा ऑप्शन आईडी 114, ठीक है? ये वाला। अब ये याद रखना इस क्वेश्चन को मिलाने के लिए कि क्या इसका आंसर सही है, मैं आगे चल के आपको वो भी बताता हूँ। उससे पहले आपने इसका पीडीएफ बना के अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप में सेव कर लेना है। वो कैसे करना है, यहाँ पर प्रिंट पर जाना है, ये ऊपर ऑप्शन है ना प्रिंट का, प्रिंट पर जैसे जाएँगे, थोड़ा-सा प्री रिव्यू में लोडिंग लेगा, उसके बाद आपने ऐसे फॉर्मेट बन जाएगा। आपने प्रिंट के ऑप्शन पर जाना है, जैसे आप प्रिंट के ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ पर फाइल नेम पर जाना, कोई भी फाइल जैसे क्वेश्चन पेपर है, आप क्वेश्चन पेपर लिख के यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर लिख लेते हैं। क्वेश्चन पेपर लिखा और इसको आपने सेव कर लेना। ठीक, अब ये क्वेश्चन पेपर हमारा सेव हो चुका है। अब वापस आते हैं, ठीक है? वापस आके क्या करेंगे? वापस आके हम पहले आंसर की डाउनलोड करेंगे, ठीक है? आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है वो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? यहाँ पर देखिए, हम वापस आ गए। अब मैंने आपको पहले कहा था ना कि चैलेंज पर जाने के ऊपर ही आपको आंसर की दिखाई देगी। यहाँ पर चैलेंज पर क्लिक करेंगे, तो ये वाली आंसर की आपके सामने आ गई है, पूरी की पूरी, ठीक है? इसको क्या करना है कि आपने इसके फ़ोन पर हैं अगर आप, तो आपको 3-3 क्वेश्चन सामने नज़र आएँगे। अगर आप फ़ोन पर नहीं हैं, तो आप लैपटॉप पर हैं, तो इसको आप कंट्रोल ए करके पूरे की पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी से आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है? सारी के सारा कॉपी हो गया, कॉपी होने के बाद आपके क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, उसको आप वहाँ पे कहीं पर भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन रहता है, लेकिन आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार किसी फ़ोन में तो नहीं होता, फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं है। तो आप फ़ोन में यदि लेना चाहते हैं तो इन 3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप इस प्रॉब्लम से भी बचना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक दिया है। टेलीग्राम पर हमने इस पूरी की पूरी आंसर की का पीडीएफ शेयर कर रखा है। वहाँ से पीडीएफ खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर्स अपने मिलाओ और आगे चलते जाओ। आगे का प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर देखिए। पिछली स्लाइड में आपको बताया था क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन पेपर में हमने देखा था क्वेश्चन आईडी जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसकी आईडी है 2274276701। ये क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन नंबर है, सीरियल नंबर अलग होता है, क्वेश्चन नंबर मिलाना है आपने, अपने सीरियल नंबर को नहीं मिलाना है, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन दे रखा है उन्होंने 3, एनटीए कहता है इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा 3। अब ये क्वेश्चन हमने जाके अपने क्वेश्चन पेपर में मिला के देखा कि 701 नंबर जो हमारा क्वेश्चन आईडी है उसका क्वेश्चन आंसर दे रखा है एनटी ने 3। लेकिन हमें पता है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि ये क्वेश्चन आईडी जो है वो 2 सही होगा, अज्यूम करते हैं, ठीक है? तो अब आपने इसको चैलेंज कैसे करना है ये देखो, ये मान लो पहला ही क्वेश्चन है, आपको कन्फ्यूजन है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपने क्वेश्चन, आपको पता है कि आपका क्वेश्चन नंबर इसका आंसर 2 होना चाहिए, तो आपने यहाँ पर 2 पे टिक कर देना है। 2 बार टिक करने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपने टिक करने हैं यहाँ पर करो, करते जाओ, जितने क्वेश्चन में जो जो भी क्वेश्चन आईडी पे आपको डाउट लगता है उसके बाद आप टिक करो और सबसे नीचे आना है। नीचे आने पर आपको मैंने पहले कहा था ना, जो भी आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है उसको अपने फ़ोन में, लैपटॉप में सेव करके रख लेना है। वहाँ से हमने चूज़ फाइल करना है, वो वाली फाइल जो हमने यहाँ पर सेव करके रखी थी, वो फाइल यहाँ से ढूँढनी है। फाइल यहाँ पर ढूँढ करके उसको हम यहाँ सेव कर देंगे। मैं यहाँ पर अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? सेव करने के बाद आपने ये वाला जो कैप्चा है, इस कैप्चा को फिर से यहाँ भरना है, ठीक है? उसके बाद आपने सबमिट क्लेम पर, रिव्यू पर क्लिक कर देना है। इसके आगे की प्रोसेसिंग आप आराम से कर लोगे, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वहाँ पर हम जाना भी नहीं चाहते, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा प्रोसेस है, थोड़ा-सा आपको पेशेंसली इसको करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा-सा हौच-पौच में, जल्दबाजी में अपना गलत कर दो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं कर पाओगे, आप सभी अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़े-लिखे स्टूडेंट हो, आपको क्या दिक्कत है कि आप ये वाला नहीं कर पाओ, ठीक है? तो मुश्किल नहीं है ज़्यादा। आई होप कि आपने पूरा प्रोसेस समझ लिया होगा, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कैसे करना है, आंसर की को कैसे मिलाना है। जो भी आंसर की आपके सामने है, आपको फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर देखते हैं। आपको लगता है कि मान लो कि मैं यहाँ पीछे चलता हूँ, आपको थोड़ा आंसर की फिर से समझाता हूँ कैसे मिलानी है। मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर है 2274-701, इसका करेक्ट आंसर एनटी ने दे रखा है 3, ठीक है? एनटी ने 3 दे रखा है। अब 2274
27, 701, 701 नंबर जो क्वेश्चन पेपर है, एनटीए ने दे रखा है 3। अब हमने इसको मिला के देखना है कि वाकई के एनटीए ने जो 3 दे रखा है, हमारा भी 3 है या हमारा 3 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो 701 नंबर यहाँ पर देखना है, यहाँ पर 704 है, क्वेश्चन नंबर 704, 703, ठीक है, तो यहाँ पर 702 और ये आ गया 701। ठीक है, ये वाला 701, और इस स्टूडेंट ने भी आंसर लगा रखा है 3। इसका मतलब इनका आंसर बिल्कुल ठीक है। होपफुली इनका आंसर ठीक है। तो भगवान करे ऐसे ही इनके सारे क्वेश्चन भी ठीक हो जाएं तो अच्छा है। तो ये पहला ही क्वेश्चन हमने चेक किया, तो बिल्कुल आंसर इसका 3 है। ऐसे आपने एक एक करके क्वेश्चंस को मिलाना है। किसी को कोई डाउट हो, आप स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। कोई क्वेश्चन आपको लगता है हिस्ट्री में, पेपर 1 में आपको लगता है कि आपके पास आंसर उसका ये है और आपके पास कोई रिसोर्स है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। वो चैलेंज करने लायक है या नहीं लायक है, किस तरीके से चैलेंज करना है, क्योंकि चैलेंज करने पर भी पैसे लगते हैं, तो आपके पैसे भी वेस्ट ना हो जाएं, समय भी वेस्ट ना हो। जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे सेंड कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा उनको कैसे चैलेंज करना है। ठीक है, अपने एंड से हम उनको चैलेंज भी कराएंगे, बच्चों से चैलेंज करवा देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेपर 1 को भी लेके आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप मुझे भेजिए, हम उसको चैलेंज करेंगे। ठीक है, आपका स्कोर बहुत अच्छा आता है तब भी मैसेज कीजिए, नहीं आता तब भी मैसेज कीजिए, कोई बात नहीं, हम अगले एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, फिर से अपने आप को पूरी जान झोंक देंगे इस एग्जाम में। आई होप कि आप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा, अच्छे रिजल्ट की कामना करते हुए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।